हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं। और संडे के दिन तो हमारा काम लेट ही होता है, लेट में ही उठते हैं। और संडे के दिन ऐसा होता है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, क्योंकि वैसे 6 बजे उठती हूँ मैं। तो संडे के दिन ऐसे ही रहता है, 6 बजे तो नहीं उठ पाते, मतलब 7 7:30 तक ही उठते हैं। और बाकी अभी मेरा काम हो गया है सारा ख़त्म, अभी जाके फिनिश किया है। बच्चे वगैरह तो है नहीं घर पे। मैंने सुबह ही उनको नहला धुला के उनको वो चले गए थे, वो चले जाते हैं ना, उनके अपने ताई के घर चले गए थे। उनका लड़का है ना, तो उनके साथ चले गए थे दोनों। और अब आएंगे, अब खाने बनाने का भी टाइम हो गया है। बाकी दोस्तों, तो ये देखिए मौसम, हल्की हल्की धूप लगी है, तेज़ तो नहीं है, हल्की ही है। और ये मैंने कपड़े वॉश करके सुखाने डाले हैं। ये देखिए, तेज़ नहीं आ रही, हल्की है, पर ठीक है, हवा नहीं चल रही ना, तो अच्छा लग रहा है धूप में। और बाकी आजकल ऐसी ही धूप आ रही है, तेज़ नहीं आ रही। 3 दिन काफ़ी खिल के धूप आई थी और फिर वैसी हो गया नॉर्मल। तो सही है, धूप निकले तो सही कम से कम। कभी कभी तो पिछले साल तक तो ऐसा होता था कि जनवरी के मंथ तो दिल्ली में धूप देखना बहुत मुश्किल था। ऐसा हो जाता था, पूरा पॉल्यूशन वगैरह हो जाता था, सुबह तो धूप बहुत कम निकलती थी। तो इस साल तो ठीक ही है, मतलब धूप आ रही है, रेगुलर आ रही है, अच्छा है। बाकी दोस्तों, अब हो गया खाना बनाने का टाइम, और खाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। चलती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या बनाऊँ खाने में। दाल वाल चढ़ाती हूँ। बच्चे आज, इस साल तो बच्चे भी नहीं, पिछले साल तो बच्चे यहाँ धूल मिट्टी में ऐसे खेलते रहते थे। इस साल बच्चे कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि क्या रहता है कि अभी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी नहीं है सर्दी की। पिछले साल पड़ गई थी, इस साल अभी 1 तारीख से कह रहा है, और 1 तारीख से पड़ेंगी हमारी छुट्टियाँ न्यू ईयर में। बाकी देखते हैं, अभी तो जा रहे हैं बच्चे स्कूल। और बीच में पढ़ी थी, उनकी प्रिंस की पढ़ी थी, 3 दिन ऑनलाइन क्लास हुई थी, बाकी चौथे दिन तो चले गए थे। तो ऐसा ही है, अब देखते हैं कब पड़ती है छुट्टियाँ। ठंड तो इतनी है नहीं, ना भी पड़े तो मैं तो कह रही, ठंड नहीं है इस साल, ठंड बहुत कम है। ठंड होती तो तय ये रहता है कि भाई छुट्टियाँ थोड़ा बच्चों को होती है ना, सुबह सुबह उठने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, चलती हूँ अंदर, देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ। तो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5:30, और ये देखो घर में फिर भी मैं ही हूँ, अकेली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आज आए ही नहीं घर पे। वहीं उन्होंने खाना खाया, कह रहे ताई के घर में यही हमने खाना खा लिया, हम नहीं आ रहे। थोड़ा सा प्रिंस आया था, वो भी थोड़ा सा उसने यहाँ प्लॉट पे खेल रहा था, फिर उसके बाद वहीं चला गया। ऐसे हैं। और इनको तो आज आज़ादी मिली हुई है, संडे है तो आप जहाँ मर्जी जाओ। और ट्यूशन भी नहीं होता इनका, संडे के दिन इनकी ट्यूशन की भी छुट्टी रहती है, तो स्कूल का भी नहीं रहता, तो इसलिए इनको आज़ादी मिली हुई है खुली। और बाकी दिन में खाना वाना खाया था मैंने, तो अकेली थी, थोड़ा सा धूप में लेटी। उसके बाद 5 बजे तो सनसेट हो जाता है, फिर उसके बाद धूप चली जाती है। फिर अभी देखती हूँ बाहर जाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अकेले अकेले घर में मैं सोचती हूँ क्या ब्लॉग बनाऊँ, समझ नहीं आता। फिर इसी वजह से ब्लॉग डेली का नहीं बन पाता, क्योंकि बाहर बाहर मैं जा नहीं पाती हूँ, ऐसे ही हो जाता घर घर में। तो दोस्तों, पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि यहाँ सर्दी में ऐसा होता है कि 2 टाइम की चाय हमारी चलती है, एक सुबह में एक शाम में। तो गर्मी में तो एक ही टाइम पीते हैं, सुबह सुबह, लेकिन सर्दी में ऐसा होता है कि शाम को भी पीते हैं। तो चाय वाय बनाती हूँ। अब इनको कॉल करना पड़ेगा तभी आएंगे घर। फिर मैं देखती हूँ बाहर जाऊँ, क्योंकि घर में साबुन सरफ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छोटा मोटा सामान ख़त्म हो चुका है, तो वो भी लाना है। तो देखते हैं, बाहर जाऊँगी। तो दोस्तों, चाय बनाती हूँ, और अपने लिए ही बनानी है, कोई तो है ही नहीं घर में, इसके लिए बनाओ। अब आज उसको फिर डांट लगानी पड़ेगी तभी आएगा ये घर। वहाँ उनके लड़का है ना, तो उसके साथ खेलने के लिए वो पूरा दिन वहीं, घर ना भी बुलाओ तो वो वहीं रही। तो दिन में खाना खाने के लिए मैंने कॉल किया, तो कह रहे नहीं मम्मी, हमने यहीं खा लिया, मैं नहीं आ रहा। तो वहाँ उनको मिल जाता ना, थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है गेम वेम खेलने के लिए।
तो इस वजह से। और प्रिंस भी, वो तो मेरे साथ ही रहता था लेकिन आज वो भी वहीं गया हुआ है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं घूमते घूमते कहाँ तक जाते हैं। ये कह रहे हैं मैक्स में चलते हैं, सामान ले करना चाह रहा है। टाइम क्या हो रहा है? 6:30 हो गए ना? 6:30। रोड अभी बन रही है, काम चल रहा है काफ़ी, मतलब 6-7 महीने हो गए, 1 साल लग हो गया फिर साइड से ना, यहाँ काम ही चल रहा है। क्या हाल हो रही है रोड। ये बुराड़ी कब विकसित होगा समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो कीचड़ ही हो रखी है, यहाँ देखो जैसे बारिश हुई हो, क्या हाल हो रखी है रोड की। मैं तो काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ इधर साइड, वैसे तो मैं आ रही थी, आती रहती थी। ये देखो भाई, यहाँ बाइक वालों का तो बहुत डर है ऐसे में। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है पीछे साइड। बुराड़ी मोड़ पे यहाँ पे लग गया थोड़ा सा ट्रैफिक, बुराड़ी मोड़ पे आ गए दोस्तों। और यहीं तक चले क्या, आगे लेट हो रहा है, फिर रात को कहाँ जाना है। ये कह रहा है मुझे मैक्स में जाना है आगे। आजा। तो गाइस ये मुझे मिला है फिलिप्स का, अच्छा को यूज़ करती हूँ। मैंने कहा मेरे वैसे भी हेयर फॉल हो रहा है तो ये बाद में देखूँगी, पहले इसको यूज़ करके देखूँगी कैसा इसका रिजल्ट रहता है, तब जाके मैं इसका शैम्पू लूँगी। मैं ऐड ही देखती थी लोगों के जो करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। देखती हूँ कैसा रिजल्ट रहता है, तो फिर अगर अच्छा लगा तो देखूँगी इसका। मेरे बाल वैसे हो रहे ना। तो गाइस आरुष देख रहा है यहाँ पे चौकोस, इसी के लिए इसने जिद करी थी मैक्स में जाना है, मैक्स बाज़ार में चलते हैं, मैक्स बाज़ार में। तब यहाँ तक आ ही गए, अब ले ले। मैंने कहा ले ले, खट्टी मीठी सही है, दिखा। हाँ खट्टी मीठी नमकीन, प्रिंस को पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है। कितने का है आरुष? 100 रुपये का। दिखाइए, सही है ना ये? आपको घर में ड्रामे मत करिए। भुजिया भी ले सकते हो, भुजिया भी। ये क्या है? ये लगा तो भुजिया कैसे है? भुजिया भी 100 रुपये की होगी। ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए गाइस, यहाँ देखते हैं। चल गाइस ऊपर से हमने ले लिया सामान है, चल चलो ले जाओ उसको। उसमें सरफ साबुन जो भी रखना था, और मैगी है यहाँ। ये पास्ता ढूंढ रहा था, मैंने कहा चुप, पास्ता नहीं है। अरे ये मैगी के पीछे पड़ गया। 2 पैकेट रख ले बस, ज़्यादा ले जाऊंगी ना तो सही नहीं है। वो ले लेना, 2 मिनट वाली ले ले, मारी वो यूपी। तो गाइस यहाँ पे कर रहे हैं बिल। देख रखे तो गाइस अब हो गया सामान पैक, निकलते हैं।
अच्छा टाइम हो रहा है 8:30 हो गए। ये सामान का कट्टा आरुष उठा चल। कितना केजी होगा प्रिंस ना आरुष? ये दोस्तों देखो यहाँ हो रही है लड़ाई बाहर। हम बाहर रोड पे आए बस स्टैंड पे, और ये देखो यहाँ भयंकर लड़ाई हो रही है। कितनी भीड़ हो गई वहाँ, जगह ट्रैफिक लग गया, पता नहीं किस बात पे हो रही। तो गाइस पहुँच गए हम घर, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। और सामान क्या क्या लाए थे आरुष रखे यहाँ पे एक एक करके। चोकोस, ये है बिस्किट का पैकेट। कितने पैकेट है आरुष इसमें? 10। ये है फिनाइल, एक कॉकरोच का स्प्रे। आजकल थोड़ा किचन में सिलेंडर के नीचे कॉकरोच दिख रहे हैं इसलिए। और ये है वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड वाला, और दाग धब्बे छुड़ाने के लिए। और ये है घड़ी डिटर्जेंट। कितने केजी यार उसे? 2 किलो का है, 3 किलो का है? 3 किलो। और ये है नमकीन खट्टी मीठी वाली। और बाकी ये मैगी, और एक ये है था आलू मसाला, ये लिया था। और ये मैंने फेस वॉश है, पहले मैं दूसरा कर रही थी, डॉक्टर से सजेस्ट करके ले रही थी मैं फेस वॉश। वही ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, उससे मैंने 1 साल यूज किया, मेरे को कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला उसका। अब मैंने कहा मैं चेंज करके लगाती हूँ। तो ये लगाए, मेरे ना ऑयली फेस है और स्किन पे होते हैं पिंपल्स वगैरह, तो उसके लिए यूज किया है। ये 2 लाई थी, और एक तो सैंपल दिया था आरुष उन्होंने, क्या है यहाँ ये सैंपल दिया है, कह रही यूज करके देखना। तो देखूंगी मैं इसको, अगर अच्छा लगेगा तो फिर लाऊंगी। और बाकी क्या था आरुष? एक ये है प्लीज का दिखाना। हाँ ये कंडीशनर मैं ऑनलाइन देख रही थी, फिर मेरे को काफ़ी महंगे लगे हो। फिर यहाँ कितने का पड़ा? ये भी, ये कितने का है? 320 का पड़ा हमको प्लीज उसका। तो गाइस यही था सामान, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था इसलिए लेट गए थे। तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, टाइम का भी इशू था, तो जितनी ज़रूरत थी तो हम लेके आ गए। और दोस्तों तो वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।